तो मैं आज आपको दूर करने आई हूँ कि आफ्टर 12th कौन सा कोर्स बेस्ट होगा, बीएससी नर्सिंग या बी फार्मा। कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एंड बोला जाए तो पेरेंट्स का कंफ्यूजन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों एंड पेरेंट्स को कंफ्यूजन है कि कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट होगा, बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग। दोनों ही अपने जगह बहुत ही अच्छा कोर्स है और मेडिकल फील्ड का सबसे बेस्ट कोर्स बोला जाता है इन दोनों कोर्सों को। चलिए अब इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में, ताकि आपको हेल्प मिल सके आप लोग के लिए कौन सा बेस्ट है। सारा कैलकुलेशन के बाद आप एक रेशियो निकाल सकते हैं कि आप लोग के लिए कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा फील्ड में आपको जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग आफ्टर 12th कोई भी आफ्टर 12th हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर ही बनने का। ऑब्वियसली सोचना भी चाहिए, और नीट का एग्ज़ाम देने से 10% लोग ही उसमें क्वालिफाई हो पाते हैं और 90% स्टूडेंट को क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। वो लोगों के लिए अब समझ में नहीं आता है कि कौन सा कोर्स करें, तो बस उन लोग अब सोचते हैं इससे अच्छा मेडिकल फील्ड में और कौन सा कोर्स हो सकता है इसके बाद। तो इसके बाद उभर के आता है हमारा बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग, जो कि मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा कोर्स है। फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा कौन कर सकता है। तो ये तो सबको पता होगा कि ये आफ्टर 12th होता है। जो लोगों ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ ले रखा है, मतलब अगर फार्मेसी करना है तो आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो भी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसमें बायोलॉजी होना कंपलसरी है। और दोनों ही कोर्स 4 साल का कोर्स होता है एंड दोनों कोर्स ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। अब मेन टॉपिक और मेन पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि दोनों कोर्स में कौन सा अच्छा, विच कोर्स इज़ द बेस्ट फॉर बॉयज़ या गर्ल्स के लिए भी बोल सकते हैं, स्पेशली बॉयज़ के लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है, तो दोनों ही कोर्स अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा है एंड ये डिपेंड करता है कि आपकी आपको कौन सा फील्ड अच्छा लगता है या आपको कौन सा अच्छा लगेगा। किसी के बोलने पे या किसी कोई बोल दिया तो उस पर कभी भी उस कोर्स को नहीं करना चाहिए या वो पढ़ाई को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ना आपको है तो डिसाइड आपको करना होगा। आपको इंटरेस्ट किस में है, कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, वैसे आप चूज़ कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि दोनों ही फील्ड अपने जगह बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना मेडिसिन का क्या आप ठीक हो सकते हैं और बिना नर्सिंग स्टाफ का क्या आपका हॉस्पिटल चल सकता है? जी नहीं। ठीक है, तो दोनों ही कंपलसरी है, दोनों ही इम्पॉर्टेंस है, दोनों के अलग अलग रोल है। तो फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम लोग, ठीक है, बी फार्मा के बारे में। तो बी फार्मा जैसे पता है आपको ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, और इस कोर्स में भी आपका प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही जॉब के वैकेंसी होते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो बी फार्मा के बाद आप एमएससी फार्मा कर सकते हैं, जिससे आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों के जॉब प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, तो अगर आप बी फार्मा के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपका प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाहते हैं तो आप एमएससी फार्मेसी कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। जैसे कि इसमें आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप करना तो ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। प्राइवेट में आप इंडस्ट्रियल एरिया में जा सकते हैं, अपना खुद का एक फार्मेसी खोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल। तो ऐसे बहुत सारे आपके वैकेंसी अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट के वैकेंसीज निकलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि जो बी फार्मा है इसका वैकेंसीज कम अवेलेबल होता है, तो कम अवेलेबल है तो इसमें कंपटीशन भी तो कम है, क्योंकि ये कम लोगों ने कर रखा है। अब हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, बीएससी नर्सिंग के बारे में। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग में भी आपका गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में दोनों में ही जॉब अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा जॉब है, ये दोनों में भी आपको मिल सकता है। अगर आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं तो एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, इसमें भी हायर एजुकेशन जा सकते हैं, आप इससे ट्यूटर भी बन सकते हैं। एंड अगर आपको बीएससी नर्सिंग किए हैं
तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जॉब मिल गई तो बहुत ही अच्छा है भाई साहब, मतलब बल्ले बल्ले। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप पूछ सकते हो, बहुत ही प्रॉब्लम होता है प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए। और जो नर्सिंग कोर्सेज में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, मानते हैं कि इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलती है, तो वैसे ही कैंडिडेट भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कंपटीशन भी इसमें ज़्यादा है। लेकिन वहीं बात करें बी फार्मा के बारे में, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा खासा कमा सकते हैं, अच्छा खासा सैलरी आपका आ सकती है। ये तो मैं आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बता दी दोनों का। लेकिन मेरा फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा कि मैंने आपको क्या बताया था। आपको जिस फील्ड में काम करने में अच्छा लगे, आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसी कोर्स को करिए। किसी के बोलने या सुनने से उस कोर्स को नहीं करिए। और इससे अच्छा नॉलेज आपको वो लोग दे सकते हैं इसके बारे में, जो लोग इस कोर्स को कर रखे हैं या इस कोर्स में जॉब कर रहे हैं, वो लोग उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से बताएं। क्योंकि मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, तो मैं सबसे अच्छा नर्सिंग के बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस किया है। तो इस चीज़ के लिए तो बात वॉइस के लिए अगर बोला जाए तो दोनों ही कोर्स अच्छा है। आप डिसाइड कर लो कौन सा कोर्स अच्छा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, आपसे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं हो सकता या कंपटीशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ है, तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।